अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टाफिंग के प्रोसेस एंड स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस। एंड आज हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। लास्ट हमने प्रोसेस में समझा था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को, बट आज हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे इसे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आज का। फर्स्टली हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। आप सभी को भी पता होगा, लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें वैकेंट जॉब के लिए। वो कैसे, हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना जो जॉब का वैकेंट जॉब है उसको दे देते हैं कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब खाली है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरी इतनी है। तो क्या होता है, जब एडवर्टाइजमेंट एड्स वगैरह में कोई भी उस जॉब को देखता है तो वो उसको अप्लाई करने की सोचता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए अप्लाई करता है। तो हमने उस बंदे को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, उसने देखा एंड देन उसने अप्लाई करा, तो उसको ही हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट आपका दो तरह से भी होता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। Attracting more and more candidates for apply for vacant job position in the organization। जो मैंने आपको अभी समझाया वही आपको डेफिनेशन में गिवन है। अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें हमारी वैकेंट जॉब के लिए। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंट जॉब है उसके लिए वो अप्लाई कर सके। एंड हमारा जो ये है रिक्रूटमेंट है, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स भी होता है एंड एक्सटर्नल भी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे, इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब है जब हम रिक्रूटमेंट बाहर से ना करके अपनी कंपनी के अंदर से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए पुराने वर्कर्स हैं, हम उनका ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है जैसे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका बस प्लेस चेंज कर देंगे, ना ही उसका स्टैंडर्ड चेंज होगा, ना ही उसकी जॉब पोजीशन चेंज होगी, ना ही उसकी सैलरी में कोई चेंज आएगा। बस सिंपल हम क्या करेंगे, आज वो यहाँ के डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, नेक्स्ट उसको हम कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सिर्फ इतना रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में होगा हमारा जब हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं, कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है, उसे काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका प्रमोशन कर देंगे, अब उसे मिडिल लेवल का वर्क दे देंगे। तो इससे क्या होगा, वो बंदा भी मोटिवेट होगा और जितने भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे एंड वो भी अपना काम काफी अच्छे से करेंगे। उनको लगेगा कि जैसे आज इसका प्रमोशन हुआ है तो देन कल को हम भी अगर अच्छा वर्क करते हैं तो हमारा भी प्रमोशन होगा। प्रमोशन में उसका स्टेटस भी बढ़ जाता है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ बताया है प्रमोशन, ये आपका इंटरनल सोर्स से होता है क्योंकि कंपनी के अंदर से ही आपने एम्प्लॉयज को चुन लिया है। सो हमने अभी पढ़ा इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है एंड अब देखते हैं हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है जब आप सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, बाहर से रिक्रूट करते हैं बंदों को। तो पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं हमारे। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर या फैक्ट्री के बाहर ही अपनी वैकेंट जॉब का पोस्टर लगा देते हैं। ये ज्यादातर हमारी अनस्किल्ड लेबर जो होती है उसके लिए होती है, जैसे पियोन हुआ, हमारा गेट कीपर हुआ, गार्ड हुआ, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो देखते हैं एंड कंपनी में आके अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। इसमें हमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है, सो इसे कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या है, हमारी कंपनी में क्या होता है जब हमें बंदे सिलेक्ट करने होते हैं तो एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं। जैसे हमें सिलेक्शन करना है बट अप्लाई 100 बंदों ने करा है बट सिलेक्शन हमने 10 का ही करा है। अब क्या होगा, इस साल हमारी
वैकेंसी फुल हो गई है बट नेक्स्ट ईयर हमें वैकेंसी आएगी, हमें बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, जिन बंदों को हमने पिछली साल रिजेक्ट कर दिया था उनका सीवी हमारे पास आज भी है, उनकी एप्लीकेशन, उनका रिज्यूमे हमारे पास है, तो हम उन्हीं बंदों की एप्लीकेशन को देखेंगे एंड उन्हें कंपनी में फिर से बुलाएंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे। उसको ही हम कहते हैं कैजुअल कॉलर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मीडिया एडवर्टाइजिंग। हम न्यूज़पेपर में दे देंगे अपनी वैकेंट जॉब को। सो इससे क्या होगा, जब भी कोई देखेगा उसके लिए अप्लाई करेगा, तो ये हमारा न्यूज़पेपर के थ्रू हमारा जो है जॉब है सब तक पहुंच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक पर्सन होता है, कुछ भी कह सकते हैं, एक मिडल मैन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे पता होता है ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जॉब खाली है और जिसे पता होता है हमें जॉब की जरूरत है, तो वो हमें जॉब के बताता है, अप्लाई करने के लिए कहता है और वो कमीशन भी लेता है। एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है। जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है वो बीच में कमीशन खाती है और जो पब्लिक होती है वो कमीशन नहीं खाती है। तो ये कंसल्टेंसी जो होती है वो ही इस काम को करती हैं, वो कमीशन लेती हैं एंड देन हमें जॉब बताती हैं और हमसे कमीशन लेंगी, ऑर्गेनाइजेशन से भी कमीशन लेंगी। तो इनका काम क्या होता है, मीडिएटर का काम होता है। सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जैसे क्या होता है, अगर कॉलेजेस वगैरह में कोई एमबीए कर रहा है तो वहीं से हम कंपनी जाती है और वहीं से बच्चों को सिलेक्ट करके लेके आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा कि हाँ, कोई कॉलेजेस में आपके भाई बहन पढ़ते होंगे तो बताते होंगे कि हाँ आज हमारी कंपनी आने वाली है हमारे इस कॉलेज में, तो आज सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनीज आती हैं और कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके लेके चली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है जब हम अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करते हैं कंपनी को। अगर कोई वैकेंट जॉब है और हम वहां पे वर्क करते हैं तो हम उनसे बोल सकते हैं कि मेरा ब्रदर है, ये इस जॉब को कर सकता है, या मेरी सिस्टर है, या मेरा रिलेटिव है, तो हम रिकमेंड करते हैं उनको, तो उसको ही बोलते हैं रिकमेंडेशन। सो आई थिंक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, जो हमारी वैकेंट जॉब है इसको हम वेबसाइट पे डाल देते हैं, जिससे जो भी चेक करता है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो उसके लिए अप्लाई करता है। सो यही सब था हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं सिलेक्शन क्या होता है रिक्रूटमेंट के बाद। सो पढ़ते हैं अब सिलेक्शन। सिलेक्शन भी हमने प्रोसेस में पढ़ा हुआ है, सो आज हम इसे डीपली पढ़ेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन होता है जब हम एक बेस्ट बंदे को अपनी जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमारी वैकेंट जॉब है उसके लिए हम एक सुटेबल बंदे को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने एक सही बंदे को उस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं करा है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन से उनकी पोजीशन मैच करनी चाहिए। सो पढ़ते हैं सिलेक्शन क्या होता है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं। मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक सुटेबल कैंडिडेट जो है वो फिल करता है हमारी जॉब पोजीशन को, जो भी खाली जॉब है उसको ही हम कहेंगे सिलेक्शन। सही बंदा जरूरी है सिलेक्शन के लिए। सो पढ़ते हैं अब हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस क्या हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जब हम कोई भी बंदा आता है, अप्लाई करता है, तो हम सिंपली उसका नॉर्मली हमारी कंपनी के किसी भी मैनेजर से उसका इंटरव्यू लेने के लिए बोल देते हैं। उसके लिए हम किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं करते हैं इंटरव्यू के लिए। उसमें नॉर्मल कोई भी मैनेजर उसका इंटरव्यू ले लेता है और नॉर्मल क्वेश्चन उससे पूछता है कि कहाँ से वो है, एड्रेस क्या है, नेम क्या है। सो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इसलिए जिससे कि क्या होता है, इंटरव्यू
लेवल चेक करा जाता है कि वो आंसर दे पा रहा है, 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे हम उससे, तो उसका आंसर वो दे पा रहा है। तो ये क्या कहलाती है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। एक तरह से पहला जो छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है वो इसमें लिया जाता है। अगर बंदा इसको पास कर देता है तो देन उसका हम लेते हैं अपना सिलेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, हम उस बंदे का फिर एक रिटन टेस्ट लेते हैं जिससे हम उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा है, ये सभी देख पाते हैं। उसका उस टेस्ट से हमें पता चलता है उसको रिटन नॉलेज कितनी है बंदे को। अगर वो उसको भी क्लियर कर देता है देन आता है हमारा थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब क्या होगा, पहले हमने छोटा सा इंटरव्यू लिया था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, नेक्स्ट हमने उसका रिटन टेस्ट लिया, अब उसका होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, हम प्रोफेशनल बंदों को हायर करते हैं जो उसका इंटरव्यू लेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा उसकी जॉब से रिलेटेड। सो यहाँ पे उसका इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल देख सकें। 3-4 बंदे बैठे होंगे उसका इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो उस टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा कि वो आंसर करता है या नहीं करता है। अगर वो कर देता है तो उसका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है, नेक्स्ट आगे के प्रोसेस में वो चलता है। अगर वहां पे वो नहीं कर पाता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, नेक्स्ट आगे के प्रोसेस में वो नहीं जाएगा। हमने पढ़ लिया अपना। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा चेकिंग द रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। इसका मतलब है जब हम बंदे का इंटरव्यू ले लेंगे, वो इंटरव्यू क्लियर कर देगा, तो हम इससे उसके 2 रेफरेंस मांगेंगे। कोई फॉर्म वगैरह होता है जिसमें हम उसे 2 रेफरेंस मतलब अपने 2 रेफरेंस देने पड़ते हैं, जिसका भी वो देना चाहे। अपने फ्रेंड्स का बता सकता है, रिलेटिव का बता सकता है, जो भी उसको लगता है। फिर हम उनसे पूछते हैं कॉल करके कि ये बंदा कैसा है एंड बैकग्राउंड कैसा है इनका, पहले इन्होंने कहाँ पर जॉब करी है एंड ये कितने टाइम में जॉब छोड़ देते हैं। तो अगर किसी बंदे ने हमसे ये कह दिया कि सर ये जॉब 2 महीने में छोड़ देते हैं, तो हम उस बंदे को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें मैटर करता है जो एम्प्लॉयज हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा फिक्स्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 मंथ्स में वो जॉब छोड़ते रहेंगे, नहीं। बंदे का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो उसको जॉब मिली जाएगी, नहीं। अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो पहले से ही काफी जॉब छोड़ चुका है, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी जॉब को भी छोड़ के जा सकता है। सो यहाँ पे आपको बोला है चेकिंग द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, तो फिर हमारा चेक करना बनता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन डिसीजन। अब क्या होता है, जब हमने सब कुछ चेक कर लिया, मान लीजिए जब हमने चेक करा तो रेफरेंसेस में जिससे भी हमने बात करी है उन्होंने कहा ये बेस्ट बंदा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्शन कर लेंगे। जो भी बेस्ट होगा उसका सिलेक्शन कर लेंगे, एंड जिसका हमें लगेगा कि नहीं इसका बैकग्राउंड खराब है, ये जॉब छोड़ सकता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बट सारे बंदे ही खराब नहीं होंगे। अब हमने मान लीजिए 20 बंदों को सिलेक्ट करा है, उसमें से 10 बंदे तो होंगे कि जो बिल्कुल बेस्ट होंगे, तो हम उनका सिलेक्शन कर लेंगे, तो उसको ही कहते हैं सिलेक्शन डिसीजन। सो नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। जब हम बंदों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब क्या होता है, इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी उस बंदे की श्योरिटी नहीं है कि उसको हम सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, जॉब ऑफर करेंगे ही करेंगे। अभी तक सिलेक्शन ही करा है। अब क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल चेकअप होगा उस एम्प्लॉयज का जो हमारी कंपनी में आने वाला है। वो क्या करती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद का डॉक्टर भी हायर कर लेती है एंड वो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करे रखती है, तो वो मेडिकल चेकअप जो होता है वो फ्री होता है, एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं होता है उसमें। सो यहाँ पे मेडिकल चेकअप करते हैं। अगर किसी का मेडिकल में कुछ दिक्कत आ जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बट अगर किसी का मेडिकल चेकअप में कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल चेकअप के बाद आपका जॉब ऑफर। अब मान लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं आई है मेडिकल में, सब कुछ ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम उस बंदे को जॉब ऑफर कर देंगे। और जॉब जब हम ऑफर करेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको किस टाइम पे आना है, आपकी क्या सैलरी है एंड आपको क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो जॉब ऑफर में सब कुछ मेंशन होगा। सो नेक्स्ट आएगा फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जो बंदा जॉब ले रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपकी सारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेगा कि वो इस टाइम पे आ जाएगा, सारे रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करेगा जो भी कंपनी कह रही है। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी को कहते हैं जैसी कंपनी ने कंडीशन रखी उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो आई थिंक आपको सिलेक्शन भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। समझते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सो सबसे पहले ये बताइए, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं अगर वो ट्रेन होंगे तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कितना बेनिफिट होगा। अगर एम्प्लॉयड पहले से ही ट्रेन है तो क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा और जो वर्क है वो अच्छे से होगा और वो टाइम पे होगा और कॉस्ट भी हमारा सेव होगा एंड हम कंपटीशन भी कर पाएंगे अच्छे से अपने कॉम्पिटिटर से। तो ये सब हमारा फायदा होगा अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो पहले से ही ट्रेंड है। और हमारा जो एम्प्लॉय है उसका भी फायदा है। उसका क्या फायदा होगा, अगर वो पहले से ट्रेंड है तो अगर वो कुछ भी काम करता है तो वो जल्दी कर पाएगा उस काम को एंड उसका स्कोप जो है फ्यूचर में आगे जॉब के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका प्रमोशन भी होगा। अगर वो ट्रेंड है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, इन फ्यूचर एक अच्छा मैनेजर भी वो बन सकता है। सो ट्रेनिंग जो है, अगर पर्सन ट्रेंड है पहले से ही तो उसके लिए भी फायदा है एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदा है। और जब ट्रेंड रहता है एम्प्लॉय तो वो मोटिवेटेड रहता है, उसको लगता है कि हाँ वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। सो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एम्प्लॉय के लिए। तो हम वही देखेंगे, दो तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट होती है हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड होती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है हमारी जब हम किसी काम को करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जब हम काम करते करते सीखते हैं उसको कहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे आप जॉब करते करते ही काम को सीख जाते हैं उसको आप कहेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। जैसे आपका फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो भी आपका हेड होगा वो आपको वर्क करके दिखाएगा पहले, देन आप उस काम को करेंगे। वो आपको बताएगा ऐसे ऐसे आपको इस काम को करेंगे, वैसे ही आप उस काम को करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है जैसे हम एम्प्लॉयज हैं, हम किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, तो जो हमारा हेड है वो हमें प्रोडक्शन का हर वर्क सिखा देगा, जिससे कि अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट रहे तो हम उस काम को करना जानते हो। तो उससे क्या होगा, हमें हर तरीके की जॉब वो सिखा देगा, हम ट्रेन हो जाएंगे उस चीज में कि हाँ हमें ये आता है, तो हमें वो उस चीज की ट्रेनिंग दे देगा। एक तरह से जॉब के साथ ही काम करते करते ही हमें सब चीजें सिखा देगा, तो उसको कहते हैं हम जॉब रोटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कोचिंग। कोचिंग का मतलब ये कोचिंग है, कोचिंग का मतलब है जो हमारा हेड होता है वो हमें सब कुछ देखता रहता है कि हम कैसे काम को कर रहे हैं और जो भी हम मिस्टेक करेंगे वो हमें समझाएगा, हमें एक तरह से हमारा कोच बनेगा, वो जो हमें हैंडल कर रहा है, हमें सब चीजें बताएगा हमें कैसे किस काम को करना है, तो उसको हम बोलते हैं कोचिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्शन ओरिएंटेशन। इसका मतलब है जब हम ट्रेंड होते रहते हैं, वर्क करते हैं, तो सभी से हमको मिलाना। एक तरह से क्या होता है, जो भी हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत कराना। एक तरह से ओरिएंटेशन वही होता है जब हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, सबका पता होना चाहिए। तो सबसे उनकी बातचीत कराना होता है ओरिएंटेशन। सो आई थिंक आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्लियर हुआ होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जो आप करते करते ही सीखते चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब से हमारी छुट्टी हो जाती है और हमें ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है।
कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए फिर आप काम करिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम करते करते सीखते हैं तो उस टाइम पे रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, क्योंकि अभी हमें वो काम इतने अच्छे से आता नहीं है, तो हम पहले कुछ ना कुछ वेस्ट करेंगे तभी जाके हम उस चीज को सीख पाएंगे। तो ये हमारी डिसएडवांटेज बन जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करते हैं। पहले बंदों को ट्रेनिंग पे भेज देते हैं कि पहले आप परफेक्ट सीख लीजिए काम को, देन आप उस काम को करना। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपका क्या होता है, सबसे पहले होगा कॉन्फ्रेंस लेक्चर। एक पूरी मीटिंग होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे कैसे आप किसी काम को करेंगे। आपको कॉन्फ्रेंस के द्वारा सब कुछ समझाया जाएगा, तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट होगा फिल्म। फिल्म का मतलब ये है कि आपको एक प्रोजेक्टर के द्वारा कुछ भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सब चीज मैनेज करी जाती है। वो आपको फिल्म, ये भी हो सकता है कि पिछले वर्कर जो काम करते थे उनकी वीडियोस दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे आपको काम को करेंगे, कैसे कैसे आपको हैंडल करना है सब चीजों को। तो वो भी आपको एक ट्रेनिंग ही दी जा रही है। सो नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है क्या होगा, उस टाइम पे जो भी आपको हेड कर रहा है, जो भी आपका हेड है, वो आपको एक सिचुएशन दे देगा। आपको कहेगा अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे होते तो आप इस कंडीशन में क्या करते। तो वो क्या हुआ, एक केस स्टडी दे दी आपको पूरी। तो आपको अपना माइंड लगा के बताना होगा कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इससे आपका आइडिया जो है, माइंड में आइडिया आएगा, आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग से ही आपको समझ में आएगा कि आप कैसे करेंगे उस सिचुएशन में हैंडल। तो वही चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, मतलब आपको पूरी तरह से ट्रेंड कर देते हैं वो। अगर आपके माइंड में आइडिया नहीं भी आ रहा है तो भी आएगा आपके माइंड में आइडिया। सो यहाँ पे आपको यही समझा है। सो आई थिंक आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।